हिजाब के मैटर पर एआईएमआईएम के पूर्व विधायक वारिस पठान को मुंबई की पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया। हाउस अरेस्ट करने के बाद उन्हें गाड़ी में बैठाया और थाने ले जाकर अरेस्ट कर लिया, थाने में ले आकर बैठा दिया। नमाज का वक्त हुआ, वारिस पठान ने थाने के अंदर ही नमाज कायम की, नमाज पढ़ी। हालात जो भी हो, एआईएमआईएम के जो नेता होते चाहे कार्यकर्ता कोई भी, वो नमाज से अपना सौदा कभी नहीं करते। इसके साथ साथ एमआईएम की एक और नेता रिजवाना खातून को भी मुंबई पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया, फिर गाड़ी में बैठाया और फिर पता नहीं हाउस अरेस्ट लगा कि थाने लगे, अल्लाह बेहतर जाने। ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि वारिस पठान और रिजवाना खातून दोनों एमआईएम के नेता हिजाब के मुद्दे पर अपनी आवाज रखना चाहते थे। उन्होंने एक रैली, और कोई रैली में ये लोग अटेंड करने वाले थे, तो महाराष्ट्र की शिवसेना की जो सरकार है, उद्धव ठाकरे की सरकार, वो नहीं चाहती, क्योंकि उद्धव ठाकरे हिजाब से नफरत करता है और हिजाब के मुद्दे पर वो बीजेपी के साथ खड़ा है। यहां तक कि ये वो शिवसेना है, वो उद्धव ठाकरे हैं जो आज सीएम बनकर अरेस्ट करवा रहे एमआईएम के नेताओं को। इसको सीएम बनाने वाला, इनको सीएम बनाने वाला और उनकी सरकार को समर्थन देने वाला शरद पवार और सोनिया गांधी है। जी हां, महाराष्ट्र में शिवसेना को नेशनल कांग्रेस पार्टी ने 53 सीटों का समर्थन दिया है और कांग्रेस ने 44 सीटों का समर्थन दिया है। ये 70 वो सीटें हैं, ये 70 नहीं भाई, ये 90 वो सीटें हैं जो मुस्लिम बहुसंख्यक सीट से हैं। और वो जुम्मन मुसलमान जिन पर मैं थूकता हूं, जिन्होंने एमआईएम को हराने के लिए एनसीपी और कांग्रेस को वोट दिया था, आज वो एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के साथ समर्थन में सरकार बनाती है। वो शिवसेना जिसने बाबरी मस्जिद तो तोड़ी ही है, साथ ही वो हिजाब के मुद्दे पर एआईएमआईएम के नेताओं को अरेस्ट करवा रहे हैं। अगली बार महाराष्ट्र के इलेक्शन में ये कुछ नंबर बदल जाएगा और जो एमआईएम, खैर वो कभी और आप कमेंट में दीजिए कि अब एमआईएम महाराष्ट्र में कितनी सीट जीतेगी, वो आप कमेंट में बताइए, मैं उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि दो समाजवादी पार्टी के भी समर्थन है शिवसेना को। वो समाजवादी पार्टी जो यूपी में मुसलमानों को वोट लेने वाली है, मुसलमानों के चेहरे पर हर कोई थूक रहा है। आरिफ मोहम्मद का नाम आपने सुना होगा, पढ़ा लिखा जाहिल, जिसको इस्लाम के बारे में कोई आइडिया नहीं है, थोड़ी बहुत जानकारी लेकर अपने आप को आलिम समझता है। इनका ये ऑब्जेक्शन है कि इस्लाम में महिलाओं को चिल्लाने का हक नहीं है। फिर लड़की ने क्यों लगाए नारे? आरिफ महमूद का इशारा मुस्कान की तरफ था, जिसने 40 संगी भेड़ियों का मुकाबला अल्लाह अकबर के नारे से किया। अब आरिफ महमूद साहब को मैं बताना चाहता हूं कि अगर उनको नहीं पता, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जितनी भी जिहाद हुई है, उन जिहाद में जब सहाबा कराम जो मुस्लिम घायल हो जाते थे, चोटिल हो जाते थे, उनको मुस्लिम खवातीन उठा उठाकर खेमे में लाती थी। तो जब एक मुस्लिम खातून जिहाद में घायल मर्दों को उठाकर खेमा में ला सकती है, तो वही मुस्लिम खातून अपने राइट्स के लिए चिल्ला क्यों नहीं सकती? तो इनको इस्लाम के बारे में कोई नॉलेज नहीं है और ऐसे लोग आकर अपनी प्रतिक्रिया देकर हिंदुओं को मूर्ख बनाते हैं। पाकिस्तान का एक जाहिल मुसलमान भारत के इंटरनल मैटर में गोदी मीडिया से बुलाकर कहती है कि भौंकिए। भारत में गोदी मीडिया कहती है कि भारत में हिजाब के मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनना है, तो आप भौंकिए कि आपको इस पर क्या भौंकना है। पहली बात, ये एक पाकिस्तानी है, हमारे भारत के मैटर पर पाकिस्तानी क्यों दखल देगा, या कोई भी कंट्री क्यों दखल देगा? ये हमारा अपना मैटर है, हम संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे ये हो चाहे ओआईसी हो, हमें किसी की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। हाँ, उनकी नजर है, सरकार पर प्रेशर है, वो सरकार जाने। ये लड़ाई हमारी है। ये पाकिस्तानी कुत्ता क्यों भौंकेगा? इसका क्या लेना देना भारत से? और जो गोदी मीडिया इसे भारत में लाकर भौंकने को कह रही है, क्या वो देशद्रोही नहीं है कि भारत के इंटरनल मैटर पर ये तारिक फतेह आकर अपनी गंदी जुबान खोलता है और कहता है कि हिजाब तो इस्लाम में है ही नहीं। अरे इस जाहिल को कोई बताओ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह नूर में फरमाया कि मुस्लिम मर्दों से कहो कि अपनी निगाहें नीची रखें, और उसके अगली आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि औरतों से कहो कि अपने ऊपर कपड़ा डाल लिया करें। और सूरह हिजाब, जो कि पर्दे का पूरा चैप्टर ये है, वो चैप्टर ये है कि पर्दे वाला चैप्टर, सूरह अहज़ाब, इसमें अल्लाह ने फरमाया कि औरतों से कहो कि अगर उनको बाहर निकलना है, मुस्लिम औरतों से, खास तौर पर मुस्लिम औरतों से, कि अगर उनको बाहर निकलना है तो अपने ऊपर चादर ओढ़ लिया करे, ताकि बाहर के लोग समझ जाए कि ये मुस्लिम औरत, इसको छेड़ना नहीं है, ये हमारा धर्म है, हम पालन करेंगे। और ये पाकिस्तान का आया हुआ एक जाहिल कुत्ता भारत के इंटरनल मैटर में भौंकता है
और हिंदुओं को कहता है कि कुरान में कुछ नहीं है, कुरान में कुछ नहीं है। भैया कुरान पढ़ोगे तब पता चलेगा कि कुरान में सब कुछ है और बहुत कुछ है। नीतीश कुमार ने हिजाब पर खुला समर्थन देकर बिहार में एनडीए सरकार की जड़ें हिला दी है। नीतीश कुमार से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हिजाब कोई मुद्दा ही नहीं है, बिहार में हिजाब कोई मुद्दा नहीं है और वो हर धर्म का सम्मान करते हैं। इसके साथ उन्होंने इशारा दिया कि वो बीजेपी की हर पॉलिसी के साथ नहीं है। खैर, अब हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में आते हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि जब हिजाब का मुद्दा हाई कोर्ट गया है, हाई कोर्ट ने बुर्का हिजाब पहनने पर मना लगा दी जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता। उस बीच हम लोगों ने देखा कि रोड में मुस्लिम औरतों का हिजाब उतारा गया। ये बहुत शर्म की बात है। मैं वीडियो आपको नहीं दिखा रहा, पर इस इमेज से आप समझिए मुसलमानों की कितनी शर्म की बात है। वो मुसलमान जो अपने वोट कांग्रेस आरजेडी कितनी पार्टियों में विभाजन करते हैं और उनकी महिलाओं का ये दुर्दशा, ये हाल हो रहा है। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है अकबरुद्दीन ओवैसी, AIMIM। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, आपको पता है कि तेलंगाना में, हैदराबाद में AIMIM का 1 MP, 7 विधायक और 44 कॉर्पोरेटर है। अपनी सरकार नहीं है उनकी, फिर भी वो 14,000 मासूम बच्चे बच्चियों को मुफ्त की शिक्षा देते हैं और उनके स्कूलों में प्राउड होकर लड़कियां हिजाब में आती है। कोई मायका लाल में दम नहीं, कोई संघी खटमलों में दम नहीं कि वो उनको हिजाब पहनने से रोक दे। और पढ़ रहे हैं मुस्लिम बच्चियां, और जो लोग उसमें पढ़ना चाहते हैं वो इसी साहब से देखिए उनके साथ खड़ी हैं, हिजाब पहनकर फख्र के साथ वो इसी साहब के बगल में खड़ी हैं और ये बता रही हैं कि हम किसी से डरने वाले नहीं, क्योंकि हमारा नेता वैसी है, वैसी ब्रदर्स है। तो कर्नाटका में जब MLA इलेक्शन होगा तो आपको एक मत होकर MIM को वोट देना पड़ेगा। जब आप MIM के विधायक को चुनेंगे तो वो MIM का विधायक आपके लिए स्कूल खोलेगा, कॉलेज खोलेगा, जहां पर आप हिजाब पहनकर आराम से आप शिक्षा हासिल कर सकते हैं और कोई आपके इस अधिकार को नहीं छीन सकता। अब कर्नाटका में MIM को तो कोई विधायक है नहीं जो आपके लिए लड़ेगा असेंबली में, क्योंकि आपने तो डर कर न जाने कितनी पार्टी को वोट दिया, खासतौर पे कांग्रेस को, जो कांग्रेस के विधायक बीजेपी में चले गए। तो उन मुसलमानों को समझना पड़ेगा कि धोखा खाना बंद करो और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को अपना सच्चा पक्का नेता मान लो, वरना फिर तुम कहीं का नहीं रहोगे। तो ये बहुत अफसोस की बात है। तो अब ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव था। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा और इसमें मैंने सॉल्यूशन भी दिया है। तो इस वीडियो को भारत के कोने कोने तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना है, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करना है, अपनी बातों को कमेंट पर रखना है कि क्या आप इतना कुछ होने के बाद भी अपना वोट AIMIM को छोड़कर किसी और पार्टी को देंगे? आप अपनी बात कमेंट पर रखिए। ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं जानूं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि अगर आप MIM को वोट दोगे तो हमारी मुस्लिम बच्चियां हिजाब पहनने में सक्षम होगी, लेकिन अगर आप अपने वोटों का विभाजन बीजेपी से डर के अन्य पार्टियों में करोगे तो हमारे मुस्लिम बहनें और माओं के साथ ऐसा ही अपमान किया जाएगा। तो आपका कमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यू है, तो कमेंट पर भर दीजिए कि आप और आपका परिवार किस पार्टी के साथ है। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे हैं तो इसे अभी कभी लाइक और फॉलो कीजिए। इस वीडियो को कम से कम 5 बड़े फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिए और कमेंट पर बताइए आपकी जो भी प्रतिक्रिया है OIC पर लेकर, ओवैसी साहब पर लेकर, हिजाब पर लेकर, मुस्कान को लेकर, संघी खटमलों पर लेकर, आप कमेंट में भरपूर अपनी बात रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलाम तेरे रहमत बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो में अल्लाह भी पीस पहुंच। जाते जाते AIMIM का पीस पार्टी से गठबंधन हुआ है और उसकी पूरी डिटेल मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए शुक्रिया। जब भी हुकूमत हमारे खिलाफ कानून बनाती है तो सदन में सबसे पहले कौन बोलते हुए नजर आते हैं? चाहे वो CAA NRC का संविधान विरोधी कानून हो या UAPA जैसा जालिमाना कानून हो या फिर ट्रिपल तलाक का कानून हो या कृषि कानून। इन सब कानूनों के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज बैरिस्टर ओवैसी की थी। हमने कमजोरी के हक को लेकर संसद से सड़क तक कई मर्तबा आवाज उठाई है। हर मौके पर बैरिस्टर ओवैसी सदन में आपकी ही आवाज बने हैं। CAA पर हमने बोला कि भारत में एक बहुत बड़ा तबका है जो संविधान को चाहता है, उसको मानता है। वो तबका कहता है कि CAA गैर संवैधानिक है। मजहब के नाम पर कानून बनाकर समानता के उसूल का उल्लंघन किया गया है। भारत का एक बहुत बड़ा तबका CAA को वापस करने की मांग करता है। जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूँ, ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश।
हमने ट्रिपल तलाक के खिलाफ सदन में कहा कि ये बिल महिलाओं के खिलाफ है और ये उनके साथ नाइंसाफी है। बैरिस्टर ओवैसी ने देश के कोने कोने में ट्रिपल तलाक कानून के खिलाफ जलसे किए। मगर अगर कोई ट्रिपल तलाक कहेगा 3 साल की सजा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नॉन एस्ट, शादी नहीं टूटती। जब शादी नहीं टूटती तो किस बात की सजा देंगे आप? हमने कहा कि यूएपीए एक जालिमाना कानून है जिसका इस्तेमाल सिर्फ निर्दोष अल्पसंख्यकों, दलितों और असंतुष्टों को कैद करने के लिए किया जाता है। दशकों से हमारे युवाओं पर अत्याचार करने और उन्हें कलंकित करने इस्तेमाल किया जाता रहा है। जब दूसरे दल भाजपा के कानूनों का साथ दे रहे थे, तब बैरिस्टर ओवैसी एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे। शान, सुरक्षा और सम्मान